जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दलित विमर्श पर आधारित उपन्यास और उनके उपन्यासकार। नेट सेट की परीक्षाओं में, जीपीएससी, एमपीपीएससी और हिंदी की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में दलित विमर्श से संबंधित उपन्यास पूछे जाते हैं। कभी उनके उपन्यासकार का नाम पूछा जाता है या उपन्यासकार बताए जाते हैं और उनका प्रसिद्ध उपन्यास दलित विमर्श पर आधारित कौन सा है ये पूछा जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि दलित विमर्श पर आधारित हिंदी के कौन कौन से प्रसिद्ध उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं। सबसे पहले है देवेंद्र सत्यार्थी। इनके दो उपन्यास हैं। पहला है रथ के पहिए, 1952 में प्रकाशित उपन्यास है दलित विमर्श पर आधारित, और इसमें गोंड जाति का जीवन संघर्ष दिखाया गया है। देवेंद्र सत्यार्थी का ही दूसरा उपन्यास है ब्रह्मपुत्रा। ये 1956 में प्रकाशित है, जिसमें ब्रह्मपुत्रा के द्वीप माजुली पर बसे दलितों का चित्रण आया है। दूसरे उपन्यासकार है फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका प्रसिद्ध उपन्यास है महिला आंचल। यह आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें जाति भेद, पिछड़े समाज का चित्रण किया हुआ है, इसलिए दलित विमर्श भी इसमें आया है और ये 1954 में प्रकाशित उपन्यास है। वैसे तो दलित विमर्श की शुरुआत हिंदी उपन्यास साहित्य में हमें प्रेमचंद के गोदान से भी मिलती है, क्योंकि गोदान एक ऐसा उपन्यास है जिसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, किसान विमर्श आदि कई विमर्श इसमें आए हुए हैं। तीसरे उपन्यासकार हैं उदय शंकर भट्ट। इनका उपन्यास है सागर, लहरें और मनुष्य। ये 1956 में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें भी दलित विमर्श पर आधारित यह उपन्यास है। हिमांशु श्रीवास्तव का उपन्यास है लोहे के पंख। ये 1957 में प्रकाशित उपन्यास है। अगले उपन्यासकार है रांगेय राघव। इनका कब तक पुकारूं, ये 1957 में प्रकाशित उपन्यास दलित विमर्श से संबंधित उपन्यास है। छठे उपन्यासकार है शैलेश मटियानी। इनके दो उपन्यास दलित विमर्श से संबंधित है। पहला है कोई अजीब नहीं, ये 1966 में प्रकाशित है, और शैलेश मटियानी का ही दूसरा उपन्यास है सर्पगंधा। ये 1979 में प्रकाशित है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का उपन्यास है मुर्दाघर। ये 1954 में प्रकाशित है। जगदीश चंद्र माथुर के दो उपन्यास है जो दलित विमर्श से संबंधित है। पहला है धरती धन न अपना, ये 1972 में प्रकाशित है। तो नरक कुंड में बस 1994 में प्रकाशित है। नवे उपन्यासकार है गोपाल उपाध्याय। इनका उपन्यास एक टुकड़ा इतिहास, ये 1975 में प्रकाशित हुआ है। अमृतलाल नागर का नाचो बहुत गोपाल, ये 1978 में प्रकाशित दलित विमर्श पर आधारित उपन्यास है। 11वें उपन्यासकार है गिरिराज किशोर। इनके दो उपन्यास दलित विमर्श से संबंधित है। पहला है यथा प्रस्तावित, ये 1982 में प्रकाशित है, तो दूसरा है परिशिष्ट, ये 1984 में प्रकाशित है। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है शैलूष। ये 1989 में प्रकाशित है। संजीव का धार उपन्यास यह 1990 में प्रकाशित है, जिसमें दलित विमर्श का चित्रण आया है या दलितों का चित्रण आया है। अगले उपन्यासकार है जयप्रकाश करदम। इनका छप्पर ये उपन्यास 1994 में प्रकाशित है और इसमें अंबेडकर और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से प्रेरित और दलित चेतना से परिपूर्ण उपन्यास है यह। इसमें कई आलोचक इसे हिंदी दलित साहित्य का प्रथम उपन्यास भी मानते हैं। अगले उपन्यासकार हैं सुबोध कुमार श्रीवास्तव। इनका उपन्यास है हीरा परा बाजार में। ये 1996 में प्रकाशित दलित विमर्श पर आधारित उपन्यास है। 16वें उपन्यासकार है मदन दीक्षित। मोरी की ईंट, इनका यह उपन्यास है 1996 में प्रकाशित। अगले उपन्यासकार हैं डीपी वरुण। इनका अमर ज्योति यह उपन्यास 1980 में प्रकाशित दलित विमर्श से संबंधित उपन्यास है। सत्य प्रकाश
इनका उपन्यास है जस तस भई सवेरा, जिसमें दलितों का चित्रण आया है। ये 1998 में प्रकाशित उपन्यास है। तो मोहनदास नेमिशराय द्वारा लिखित मुक्ति पर्व ये 2002 में प्रकाशित दलित विमर्श से संबंधित उपन्यास है। और अजय नावरिया इस रचनाकार द्वारा उपन्यासकार द्वारा लिखित उपन्यास है उधर के लोग, ये 2008 में प्रकाशित उपन्यास है जिसमें दलित विमर्श का चित्रण आया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हमने 10 रचनाकारों को जाना है और उनके रचनाओं को भी। चलिए फिर मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।